हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स जी है। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है ये आपकी 18। ये है बेटा आज आपकी जो है कक्षा 8 की हिंदी की बेटा कबीर की साखियाँ। जो आपने आज तक की वर्कशीट में जो 3-4 वर्कशीट आई हैं आपकी कबीर की साखियों की, जो आपने अब तक पढ़ी हैं, ये वर्कशीट उसी से ली गई है बेटा। वही साखियाँ दी गई हैं, उन्हीं को जो है पुनरावृत्ति है बेटा। हमें क्या करना है, एक बार उनको रिवाइज करना है। तो जैसे कि विद्यार्थी को अपना बेटा नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 26 नवंबर 2020 की आपकी वीरवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं पढ़ना। कि बच्चों, अब तक हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि देखिए बेटा, एक बार पढ़ने के बाद रिवाइज करते हैं ना। ये वर्कशीट उसी पर दी गई है। तो देखिए, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं ये साखियाँ। पूछे न कोई जाति, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मान। तो क्या है बेटा इसका अर्थ? इसका अर्थ है बेटा, यहाँ कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहना चाहते हैं इस साखी में कि जो है कबीर की साखी में, इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कबीरदास जी, कि हमें कभी भी किसी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी भी साधु की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए बेटा। जैसे तलवार की कीमत मयान नहीं होती। मयान क्या होता है बेटा? जिसमें तलवार डालते हैं ना, उसको मयान बोलते हैं। बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। देखिए, अगर धार ही नहीं होगी तलवार की, तो वो तलवार किस काम की? इसीलिए कहा गया है बेटा कि हमें किसी की जाति पाति पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ये देखना चाहिए उसमें ज्ञान कितना है। क्योंकि बेटा वह यहाँ पर जो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुणों के आधार पर ही उसका सम्मान करना चाहिए। जो है तलवार की कीमत उसकी मयान से होती है, उसकी मयान से नहीं होती, उसकी तलवार से होती है। तो आगे है बेटा, सेकंड हमारा दिया गया है साखी दोहा। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो यहाँ पर क्या कहने जाते हैं कबीरदास जी? इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से नहीं देना चाहिए। इससे भी अपशब्द क्या होते हैं? बढ़ने की बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। अगर हम किसी के जो है अपशब्दों का जवाब देंगे तो क्या होता है, वो जो है दुगने हो जाते हैं। और अगर हम जवाब नहीं देंगे तो ना तो बहस होगी, ना मन में कलेश होगा, और ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। आगे है बेटा हमारा तीसरी साखी है हमारी, जो है माला तो कर मैं फिरूं, जीभी फिरे मुख नाही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी? इस दोहे में हमें बताना चाहते हैं कि अगर हमारा मन जो है प्रभु की भक्ति में नहीं लगता, तो क्या, तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना या मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें जो है एकाग्र होकर उसकी भक्ति करनी होगी। जैसे मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, कि हम जो है हाथ में माला लिए हुए हैं और जो है मुंह से राम 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 बोल रहे हैं, और लेकिन हमारे मन में जो है वो हमारा मन एक जगह नहीं है बेटा, वो हमारा दसों दिशाओं में घूमता रहता है। तो यह सुमरन, हमें ऐसा सुमरन नहीं करना चाहिए। आगे बेटा, कबीर घास ने नी दिए, जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए। तो इसका क्या अर्थ है बेटा? यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी का छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे बेटा घास को छोटा समझकर हर व्यक्ति उसे दबाना नहीं, दबाता रहता है, उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक तिनका भी आंख में चला जाए तो हमें क्या होगा बेटा? बहुत पीड़ा होगी। आगे है, जग में बैरी कोई नहीं, मन तो जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो इसका अर्थ है बेटा कि जो है यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं होता। यदि दुनिया का हर मनुष्य जो है स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं को त्याग कर दे, और वो दयालु और महान जो है बन सकता है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, एक बार फिर से देखिए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमारा जग में कोई बैरी नहीं होता। अगर हम अपने क्रोध को, हम अपने जो है स्वार्थ को, की भावनाओं को त्याग दें, तो हर कोई जो है हमको अपना मित्र बनाएगा। और हम
हर किसी को अपना मित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी कहते हैं कि दया करे सब कोई, तो उस जो है और जो व्यक्ति इन निस्वार्थ और क्रोध की भावनाओं को त्याग देता है वो दयालु और महान बन सकता है। आगे है बेटा, आपने उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझा है और प्रश्नोत्तर भी किए हैं। तो आइए देखते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। सबसे पहले है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो है आपको इन सभी दोहों में से कौन सा अच्छा लगा। तो इन सभी दोहों में से कौन सा अच्छा लगा बेटा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बेटा कि जो है इन सभी दोहों में मुझे सबसे अधिक दोहा अच्छा लगा, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान वाला दोहा जो है बेटा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको जो भी दोहा अच्छा लगा हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्योंकि इस दोहे में हमें यह बताया गया है कि हमें जो है किसी साधु की जाति या सज्जन व्यक्ति की साधी या जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा मुझे तो ये जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान वाला दोहा अच्छा लगा। आप यहाँ पर अगर आपको कोई और दोहा अच्छा लगा है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं और क्यों लगा आपको वो भी बताना है। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यानी कि जो है कबीरदास जी का मन क्या है, दसों दिशाओं में। कहते हैं कि जिसका मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है उसका सुमिरन करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि उसका मन जो है भक्ति में नहीं है। तो यहाँ पर इसका अर्थ लिखेंगे हम बेटा कि इस उक्ति से जो है कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि केवल माला जपने से या मुँह में राम 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 नाम जपने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। यदि हमारा मन दसों दिशाओं में भटक रहा है तो वह सच्ची भक्ति नहीं है। एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा। इस उक्ति में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि केवल माला जपने या मुँह में राम नाम जपने से जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ईश्वर की प्राप्त भक्ति के लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। यदि हमारा मन दसों दिशाओं में भटक रहा है तो वह सच्ची भक्ति नहीं है। तो आगे देखते हैं बेटा, ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं बेटा कि जग में हमारा कोई बैरी नहीं है, अगर हमारा मन शांत है तो हम जो है हर किसी को अपना मित्र बना सकते हैं, हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा बेटा, इस पद के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी हमारा बैरी यानी कि बेटा दुश्मन नहीं है। अगर हमारा मन शांत है, साफ है, तो हम अपने व्यवहार से शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो कोई भी दोहा बेटा वो ले सकते हैं आप, उसका अर्थ आपको अपने शब्दों में अपनी भाषा में देना है। तो यहाँ पर बेटा मैंने जो दोहा लिया है वो है, आवत गारी एक है उल्टत हुई अनेक, कहे कबीर ना उलटिए वही एक की। यानी कि इस दोहे में बताया गया है कि यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए। यदि आप किसी के द्वारा दी हुई गाली को सुनते हैं या उसका उल्टा जवाब देते हैं तो बहस बढ़ती है और मन का कलेश भी बढ़ता है। तो बेटा मैंने यहाँ पर ये वाला जो है दोहा लिखा है, आप यहाँ पर कोई और भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन दोहों को याद करें, यानी कि आपको ये जो है चारों पांचों दोहे याद करने हैं और इन्हें गाकर अपने अध्यापक को सुनाइए। कबीरदास जी के बारे में और जानकारी एकत्रित कीजिए। तो ये गतिविधि तो आपको खुद ही करनी है बेटा, आपको लर्न करना है। लर्न करके अपने जो है अध्यापक को सुनाना है और जो है कबीरदास जी के बारे में आपको और जो जानकारी मिलती है उनको वो इकट्ठा करना है। तो आपकी वर्कशीट होती है बेटा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।